साथियों नमस्कार। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला लगातार गर्माता जा रहा है और एसओजी की जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और एक नया खुलासा सामने आया है कि कई थानेदार सवालों के जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। अब सवाल यह बनता है कि वे साक्षात्कार में पास कैसे हो गए। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके साक्षात्कार में जो न्यूनतम अंक चाहिए उनसे कम अंक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आरपीएससी ने उन्हें थानेदार बना दिया। और एक बात और बता दूं, आप एक पीछे अखबार की कटिंग देख सकते हैं कि 23 जो अभ्यर्थी है उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्जी मिले हैं, फर्जी दस्तावेज, और फिर भी थानेदार बन गए और भी जांच चल रही है। साथियों आप खुद देख सकते हैं कि यह संभव कैसे हुआ होगा। पहली बात, पेपर बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ, फिजिकल में धांधली हुई और फिर साक्षात्कार में भी आरपीएससी ने बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला किया। इतने सबूत सरकार के सामने आ चुके हैं, अभ्यर्थियों के सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस परीक्षा को निरस्त क्यों नहीं कर रही है, सवाल यह बनता है। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने खुद देखा होगा 150 से ज्यादा डमी कैंडिडेट गिरफ्तार किए गए। 150 से ज्यादा डमी कैंडिडेट, यानी जो लोग पेपर सोल्व कर सकते हैं उनको पेपर सोल्व करवाया गया और जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करवाई गई कि उनके स्थान पर डमी कैंडिडेट बैठाया जाएगा। और आपने खुद देखा कि 150 से ज्यादा उस समय डमी कैंडिडेट गिरफ्तार किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। 2010 एसआई भर्ती का भी पेपर लीक था। 2014 में गिरफ्तार किया जाता है जो पेपर लीक करने वाला जो गिरोह है उनके सरगना को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं और उसी गिरोह के द्वारा इस एसआई भर्ती का पेपर लीक कर दिया जाता है। साथियों आप अब खुद देख सकते हैं, बाबूलाल कटारा जिनको उस समय की सरकार ने आरपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया, उन्होंने ही एसआई का इंटरव्यू लिया और एसआई के साक्षात्कार में भी बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ। सबको पता है बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ। अब इसमें केवल दो ही रास्ते हैं, या तो भर्ती को तुरंत प्रभाव से निरस्त करना चाहिए और अगर ऐसा करने में सरकार असक्षम है तो इसकी गहनता से जांच करके, इस पूरे फर्जीवाड़े की गहनता से जांच करके जो भी फर्जी कैंडिडेट है उनको बाहर निकाल के और एक नई भर्ती आयोजित करनी चाहिए, एक नया नोटिफिकेशन निकालना चाहिए ताकि बेरोजगारों को न्याय मिल सके। साथियों लगातार राजस्थान के बेरोजगारों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है कि पेपर निरस्त होना चाहिए, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी। हम ही है जो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो कई अभ्यर्थी है वो घर पर बैठे सोच रहे हैं कि नहीं ऐसे ही हो जाएगा। तो साथियों ये आपका वहम है। आप मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। लगातार 2021 में जब एसआई का पेपर आउट हुआ था उस समय भी मैंने आवाज उठाई थी, आगे भी उठाता रहूंगा। बेरोजगारों के लिए हर समय में तत्पर मिलूंगा। आपके सामने मौजूद है कि कैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में गड़बड़ घोटाला हुआ और आप देख सकते हैं कि पीछे जो भी वैकेंसी हुई एसआई की उनमें भी ऐसा ही घोटाला हुआ। तो साथियों आप इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको इसी चैनल पर आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।